आज की मीटिंग का मुद्दा क्या था और किन कारणों से जो है ये मीटिंग रखी है? आज की मीटिंग का उद्देश्य यही था, आने वाली 3 अप्रैल 2025 को सोनीपत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी परिमंडल अधीक्षण अभियंता को हम कर्मचारियों को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। तो उसमें क्या क्या ऐसा है जिसके कारण से ये मीटिंग रखी गई? जैसा कि सभी को पता है, पूरे हरियाणा को पता है, हरियाणा सरकार ने जितनी भी गांवों की ग्रामीण जल आपूर्ति है वो पंचायतों को सौंपने का निर्णय लिया है। और सरकार अपनी हठधर्मिता पर कायम है। कर्मचारी नहीं चाहते कि ये जो जलापूर्ति है गांव की वो पंचायतों के अंडर अंडर हो, क्योंकि इंजीनियर हैं यहाँ पे, सभी टेक्निकल हैं, मैकेनिकल हैं। और एक कम पढ़े लिखे सरपंच आप सोच सकते हो किस प्रकार जलापूर्ति कर पाएंगे। और सरकार कह रही है कि जलापूर्ति के साथ जो बिलों का डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका कलेक्शन है, सारा ही काम हम पंचायतों को सौंपेंगे। एक विभाग में कर्मचारी काम करता है 25-30 साल, उससे वो काम हो नहीं रहा। वो मैकेनिक है, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं। और एक पंचायत बिना किसी संसाधन के, सरकार है ना, कोई विशेष तैयारी नहीं है, ना कोई संसाधन है, और एकदम इनको पंचायतों को देने जा रही है। इसलिए कर्मचारियों में, सभी में रोष है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दूं। इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल भी एक बार जिला परिषद को सौंपे थे, और जिला परिषद में जाने के बाद शिक्षा के मंदिर जिनको हम बोलते हैं उनका भट्ठा बैठ गया था। और पिछले दिनों 2-3 साल पहले खट्टर सरकार में भी नगर निगम में जलापूर्ति शहर की दी गई थी, उसमें भी बिल्कुल भट्ठा बैठ गया था। नगर निगम को समझ में नहीं आ रहा था भाई हम इस जलापूर्ति से कैसे पिंड छुड़वाएं। और कर्मचारी लगातार आंदोलन में रहे। उस टाइम की माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री कविता जैन के आवास के बाहर लगातार 2 वर्षों तक धरना हमारे यूनियनों ने दिया था, और इसका पुरजोर विरोध किया। आखिर में कर्मचारी संगठनों की जीत हुई, सरकार को अपना ये हठधर्मिता वाला फैसला वापस लेना पड़ा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो आप ग्रामीण जलापूर्ति देने जा रहे हैं, इसका बिल्कुल जलापूर्ति का बिल्कुल भट्ठा बैठने जा रहा है। क्योंकि एक कर्मचारी वर्ग अपना पूरे तन मन लगा के कार्य करता है और घर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने का काम करता है। आज बड़े दुख का विषय है, एक तरफ तो हम ये कहते हैं भाई सरकार कर्मचारी हित में काम करी है, गरीब से गरीब तक, अंत्योदय जिसको बोलते हैं, वहाँ तक सरकार पहुँच रही है, उसके लाभ पहुँच रहे हैं। लेकिन एक तरफ ऐसा जल्दी होने जा रहा है, शायद ही पीने का पानी घर घर तक पहुँचे। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये जल जीवन मिशन चलाया था, और जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कागजों में अफसरों ने, अधिकारियों ने अपनी खानापूर्ति कर दी है, लेकिन मैं नहीं मानता कि जल अब तक, जल से नल और स्वच्छ जल का नारा दिया गया था, ग्रामीणों तक पहुंचा होगा। तो अभी जो मीटिंग के बाद में अब क्या रखा गया है कि आपने अभी बताया ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, तो किस हाँ दिन जी, ज्ञापन सौंपेंगे, किसे ज्ञापन सौंपेंगे? हम हमारे विभाग के अधीक्षण अभियंता हैं जो इनका कार्यालय सोनीपत में गोहाना रोड पे है, उनको हमारा ये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग और B&R विभाग, तीनों विभागों के सैकड़ों कर्मचारी, कच्चे और पक्के कौशल के कर्मचारी भी इस सरकार की हठधर्मिता को सबक सिखाने के लिए, इसके विरोध स्वरूप, इसके रोष स्वरूप अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। उस दिन हमारे राज्य के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं माननीय नरेंद्र धीमान जी, और हमारे चेयरमैन हैं माननीय ये रणवीर दलाल जी, और मैं भी स्टेट का प्रेस चीफ होने के नाते आज आपके माध्यम से सरकार तक अपनी रिक्वेस्ट, प्रार्थना, अनुरोध और अपना रोष आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी सबसे बड़ी मांग तो यही है कि जो पंचायतों को ये हमारे जल आपूर्ति का पूरा सिस्टम इनको सौंपने जा रहे हैं, इसको तुरंत प्रभाव से रोक लगाए सरकार। और कौशल कर्मचारियों को सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम इसके सेवा सुरक्षा नियम बनाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा, और किसी भी कौशल कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन आज कर्मचारियों पे कच्चे धागे के जैसे तलवार लटका देते हैं, इसी प्रकार कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।
उनका आज तक तो जो 20-20 साल के, 15-15 साल के, 10 साल के कौशल कर्मचारी बैठे हैं, उनका एक्सपीरियंस आज तक चढ़ाया नहीं गया। तो हम आपके माध्यम से मांग करते हैं इनका पहले तो पोस्ट चढ़ाई जाए, इनका एक्सपीरियंस जिन्होंने इतने सालों काम किया है वो काम इनको चढ़ाया जाए, और सरकार ऐसी नीति बनाए कोई भी कर्मचारी ना हटे, क्योंकि इससे परिवार टूटने का, भूखमरी का खतरा बना रहता है। एक परिवार आज कौशल कर्मचारी के ऊपर भी ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं जो इसी वेतन पर निर्भर हैं, और पुरानी पेंशन बहाली की बात है, सरकार इसको बिल्कुल सिरे से नकार चुकी है। लेकिन आपके माध्यम से मैं चाहूँगा ओपीएस लागू किया जाए, क्योंकि एक कर्मचारी 58 साल तक, 60 साल तक की आयु तक सेवा करता है, उसके बाद वो बीमार होने लगता है, अनेकों बीमारियां उसको घेर लेती है, स्वस्थ नहीं रहता। तो उसके जीवन यापन के लिए मैं ये कहता हूँ ओपीएस जरूरी है। आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ सांसद महोदय और अपने माननीय ये विधायक जी 200-200 गुना अपना ये पेंशन बढ़ा लेते हैं एक ही आवाज़ में, उस समय ये एक दूसरे का विरोध नहीं करते। लेकिन जहाँ कर्मचारियों की बातें आती हैं तो सिर्फ 2% डीए ही सरकार एक लॉलीपॉप के रूप में देती है। बड़े शर्म की बात है, हम बड़े इतनी महंगाई में भी ये सोच रहे थे अब की बार गवर्नमेंट है ना, भारत सरकार 4% डीए जरूर देगी, लेकिन हमारी बातों को अनसुना करते हुए सिर्फ 2% ही दिया गया, और हरियाणा सरकार ने तो अभी तक दिया भी नहीं है, क्योंकि ये जनवरी से लागू होना था। सरकार की पता नहीं क्या मनोबली है, सरकार कर्मचारियों के साथ इतना बेरुखी का व्यवहार क्यों करती है, क्यों टकराव की ऐसी नीति अपनाना चाहती है। हम सरकार के ही एक प्रशासन में सहयोग करते हैं, दिन रात काम करते हैं, सरकार का सहयोग करते हैं, और कर्मचारी ही सच्चाई में ये कहते हैं सरकार है, क्योंकि सरकार कर्मचारी ही वर्ग, अधिकारी कर्मचारी ही चलाते हैं। तो इसलिए पूरा रोष है। और एक एक्स ग्रेशिया नीति बनाई गई है, कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले किसी का निधन हो जाता है तो उसमें क्या किया इन्होंने, 52 साल एज रख दी। तो 52 साल की एज तक अगर कोई हो जाता है दुर्घटना, तो उसके जो आश्रित हैं, उसके बेटे या उसकी वाइफ को नौकरी मिलती है। हम इसका बिल्कुल शुरू से विरोध कर रहे हैं, इसकी सेवानिवृत्ति तक 58 या 60 साल तक होना चाहिए, ताकि कर्मचारी का परिवार उनके जाने के बाद परेशान ना हो, उनको पूरा वेतन मिले और परिवार उनका चलता रहे। मेन जो आपने ज्ञापन सौंपना उसमें यही मुद्दे रहेंगे, यही मुद्दे रहेंगे। एक मुद्दा और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कैशलेस हुआ, पूरा सरकार ने पूरा दिखावा किया पिछले दिनों, कैशलेस कार्ड हमने कर्मचारियों को दे दिए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दे दिए, लेकिन एक और मात्र कार्ड ही है, उसको हम किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए लेके जाते हैं तो उनको कूड़े में डाल दिया जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, और बिल्कुल गलत तरीका सरकार ने ये अख्तियार किया हुआ है। एक गरीब आदमी के पास तो ये हो गया मेडिकल, क्या बोलते हैं उसका, क्या नाम है, कौन सा कार्ड, आयुष्मान कार्ड दिया हुआ है। जो मध्यम वर्गीय जिसमें कर्मचारी आते हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है, क्योंकि आजकल का वातावरण ऐसा है, कर्मचारी को बीमारियों ने घेर रखा है। कोई भी आज के दिन में, ये कोरोना जाने के बाद, कोविड जाने के बाद, मैं ये कहता हूँ स्वस्थ नहीं है, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, अनेकों विकार शरीर में उत्पन्न हो गए हैं। तो आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी मेरा अनुरोध है कि ये कैशलेस कार्ड पूर्णतः लागू किए जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में इनकी फैसिलिटी होनी चाहिए। इन सब जो आपको मैंने संदर्भ में पूरी वो बताई हैं, आपको जितनी भी हमारी डिमांडें हैं, हम अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सोनीपत के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को अपना ज्ञापन सौंपेंगे, और हमें ये जलापूर्ति जो देने जा रहे हैं गाँव की पंचायतों, इसका विरोध करते हैं। मैं सुभाष भट्टी, जिला सचिव होने के नाते, और मैं प्रांतीय प्रेस सचिव भी हूँ, इस माध्यम से आज मैंने सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का काम किया है। सरकार समय रहते चेते ये आने वाले भविष्य में बड़े आंदोलन का और उग्र रूप भी ले सकता है।